कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा के लिए धुआंधार प्रचार किया। नवीन जिंदल ने थानेसर शहर में कई गणमान्य लोगों के आवास पर निजी तौर पर पहुंचकर सुधा और बीजेपी के लिए वोट की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में नवीन जिंदल ने दावा किया कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तर्ज पर एक बार फिर हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार 3 बार सरकार बनने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी होगी जो नया कीर्तिमान रचेगी। नवीन जिंदल ने थानेसर विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री सुभाष सुधा की हैट्रिक का दावा किया। उन्होंने कहा आज सुधा का कहीं कोई विकल्प नहीं है। सुधा के काम, संघर्ष और मेहनत की जिंदल ने खुलकर तारीफ की। जिंदल ने कहा कि सुधा के एलिवेटेड ट्रैक स्मिथ थानेसर शहर का कायाकल्प करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। एलिवेटेड ट्रैक जैसी सौगात सुधा जैसे व्यक्ति की सोच का प्रमाण है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र चुनाव में सुभाष सुधा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा पर आधारित है। उन्होंने नवीन जिंदल के चुनाव में बड़ी भूमिका अदा की थी। अब बारी नवीन की आई तो नवीन भी पीछे नहीं हटे और मोर्चे पर डट गए। नवीन जिंदल ने थानेसर विधानसभा क्षेत्र में कई जगह प्रचार किया। नवीन जिंदल के साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा की पुत्रवधू सुगंध चौधरी भी अपने ससुर और बीजेपी के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विकास और जनता का विकास जीतेगा। कुरुक्षेत्र परिवार अपने थानेसर परिवार के हर इंसान को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो 10 सालों से हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल जब तक भी भगवान ने हमें मौका दिया सेवा करने का, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और दूसरा देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आई, महिलाओं से बात करने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई हमें काम की जरूरत है, हमें एक फोन करते हैं, हमारा काम हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरी महिला बहनें यहाँ पर खड़ी है। सीधा आते ही मैंने बोला कि आप लोगों को कोई काम हो, कोई समस्या, कोई बातचीत करनी हो, मैं खड़ी हूँ। उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप हमारी बहू, आपका स्वागत है और हमारे काम एक फोन कॉल से हो जाते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। उमा मैडम भी डोर टू डोर इस समय कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको भी भरपूर प्यार मिल रहा है। अगर बात करें साहिल भाई की, वो भी एक कदम खुद आज सांसद जी यहाँ पर पहुंचे हैं और विपक्ष कहता है कि ये परिवारवाद है, तो क्यों उनको आखिरकार प्यार दिखाई नहीं देता, मेहनत दिखाई नहीं देती? सर, परिवार के हर इंसान को लगना पड़ता है। तो पापा ही हमारे सुभाष सुधा जी, हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब परिवार एकजुट होकर, एक बंदा तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो आई थिंक हमारे परिवार की सबसे खास बात ये है कि हर वर्ग के लिए हमारे परिवार में एक इंसान है। जैसे अगर बुजुर्ग पुरुषों की बात करें तो उनके लिए सुभाष सुधा जी हैं, बुजुर्ग महिलाओं की बात करें तो उनके लिए उमा सुधा जी हैं, युवा उनकी बात करें तो उनके लिए साहिल सुधा जी और अपनी बहनों के लिए मैं हूँ। तो ये तो मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट है, ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए था और ये प्यार मिलना भी जरूरी है। बहुत साल दिए हैं आपकी मदद में, तो कैसे देखते हैं, क्या अपील करते हैं अपनी बहनों से और देखने वाले, लाइव देखने वाले? सर, मैं अपनी बहनों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप हमारा काम देखिए, आप हमारी मेहनत देखिए, हमारा संघर्ष देखिए। हमारा संघर्ष उन्हीं लोगों के लिए है, अपने थानेसर की जनता के लिए, कि आप तक सब कुछ पहुँच सके। अब देखो, अगर आप डबल इंजन की सरकार बनाओगे, सेंटर में मोदी जी की सरकार बीजेपी आ चुकी है, अगर अब स्टेट में भी बीजेपी की सरकार लेकर आते हैं तो ही उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। नहीं तो जो 10 सालों से इतना संघर्ष करके हम सारी चीजें लेके आए, जैसे बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लखपति दीदी, इतनी स्कीम्स है, 22 स्कीम्स है जो मोदी सरकार दे रही है, वो सब बंद हो जाएंगी अगर स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं आती। तो ये बहुत जरूरी है हमारी महिला बहनों के लिए, मेरे पुरुष भाइयों के लिए, कि कृपया करके थोड़ा सा अपना ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि सारे बेनिफिट्स आपको तभी पहुंचेंगे, तभी स्कीमें पहुंचेंगी जब आप बीजेपी की सरकार बनाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ और भी दीदी हैं। अपने भाईचारे का, अपने भाइयों कैसे देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब मेरे परिवार है। कुरुक्षेत्र के अंदर हर घर जो है मेरा परिवार है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, सभी जगह मुझे लोगों का प्यार मिलता है। मैं यहाँ के लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के चुनावों की। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि किस तरह से सुभाष सुधा जी, जो हमारे यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं, जिन्होंने यहाँ
कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि वो अगली बार जब चुनाव अभी आ रहे हैं 5 तारीख को, इसके अंदर जो है बहुत भारी बहुमत जीते। मैं 20,000 से कुछ अधिक वोटों से यहाँ से जीता था थानेसर से, तो मैं आशा करता हूँ कि वो जो है वो 30,000 वोटों से यहाँ से जीते। तो राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है, राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है, जिस समय आपको आवश्यकता थी तो भाई साथ में खड़े थे, आपका स्नेह किस तरह रहेगा? देखिए, जिस समय मुझे आवश्यकता थी तो सुभाष सुधा जी अपने पूरे परिवार के साथ दिन रात लगे रहे। फिर वो भी, उमा जी भी, साहिल की धर्मपत्नी भी, सब लोग जो है वो दिन रात लगे रहे। और वो कभी अपनी खुद की सेहत का ख्याल, मैं तो बल्कि उनसे कभी मैं लड़ता हूँ उनसे कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, रेस्ट किया करो, खाना टाइम से खाया करो। लेकिन सुभाष जी जो है, उनको इतना जुनून है, लोगों से इतना प्यार है कि वो, उनके लिए लोगों की सेवा ही सब कुछ है। तो सारे दिन वो थानेसर की जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, और हम भी, थानेसर की जनता भी, हम भी उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। जिंदल साहब, तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी है? मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कई सालों से कुरुक्षेत्र का एक सपना था कि एलिवेटेड ट्रैक, और वो बीजेपी सरकार के आने के बाद जी है वो पूरा हुआ है, वो कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसका पूरा श्रेय मैं सुभाष सुधा जी को देना चाहता हूँ। ये कोविड के दौरान, जब उनकी कोई हम कहानी सुनते हैं कि कोविड के दौरान जब आदमी अस्पताल में भर्ती हो, और उस समय भी सुभाष सुधा जी को ये सोच रही थी कि किस तरह से जो है ये, क्योंकि काम जो है उस समय एक बार रुकने वाला था, ये इसका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ था और वो हो सकता था कि प्रोजेक्ट ये कैंसिल हो जाता। लेकिन वो जो है हॉस्पिटल में बिस्तर के ऊपर भी सबको फ़ोन मिला मिलू करके उन्होंने मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करके और किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर पूरी फिज़ा बदल देगा, पूरी थानेसर की, कुरुक्षेत्र की फिज़ा बदल देगा। आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक तरफ पुराने शहर में जाने में, नए में जाने में कोई रोक टोक नहीं रहेगी, कोई फाटक नहीं रहेंगे, और जितनी ज़मीन जो फ्री होगी, इस जो ज़मीन फ्री होगी इसके अंदर हम पार्किंग डेवलप कर सकते हैं, पार्क डेवलप कर सकते हैं। जितने हमारे रेडी वाले, ठेले वाले भाई बहन हैं वो यहाँ पे आकर के ठेले लगा सकते हैं। तो बहुत सुंदर से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ताकि जो भी आज कुरुक्षेत्र आएगा उसको वाकई में लगेगा कि बहुत कुरुक्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। धन्यवाद सर। थैंक यू।